हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सफलता क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 9th और 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके दोस्त भी कहेंगे भाई कहाँ से सीखा है, मुझे भी बता दो और मुझे भी सिखा दो, क्योंकि आप जीरो से हीरो बनने वाले हो। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, चलो इसको समझते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। ये किसकी शाखा है? गणित की, जिसमें त्रिभुज का अध्ययन होता है या त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, या सिंपल से शब्दों में कहें त्रिभुज का मापन। समझे बच्चों। अब सर ये त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जो तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। ये तीन भुजाओं से मिलकर बना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज। क्या कहलाएगा? त्रिभुज। और इसमें कितने कोने होते हैं? तीन, एक, दो और तीन, यानी कि जिसमें तीन कोने हों और तीन भुजाएं हों। समझे बच्चों? ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं सर? तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों? 6 प्रकार के। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉट थीटा। ये 6 प्रकार के अनुपात होते हैं। साइन का उल्टा कॉस होता है बच्चों। क्या कहा? साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब इनके अनुपातों को अच्छे से समझने के लिए कि अनुपात कहाँ, कौन सा अनुपात आएगा, इसके लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। पहला समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे और दूसरा एक ट्रिक देखेंगे छोटी सी। सो स्टार्ट करें बच्चों आगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें यह अच्छे से समझ आ जाए। समकोण त्रिभुज का डायग्राम, एक रेखा, दो रेखा और तीसरी रेखा, ये तीन रेखाओं से मिलकर बना है। इस वाले कोण को हम 90 अंश नाम दे देते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ठीक है बच्चों। अब जो 90 के सामने वाली भुजा है इसे क्या कहते हैं बच्चों? देखो 90 के सामने वाली भुजा ये वाली, इसके सामने ये वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है बच्चों। कर्ण को के से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? के से। अब बाकी दोनों बची भुजाओं को क्या कहेंगे? ये देखिए, तो इसके लिए हम एक कोना और लेंगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इनकी एक एंगल और लेंगे, ये वाला ले लेते हैं। इस पे हम क्या बना देते हैं? थीटा। तो जो थीटा के सामने वाला भुजा है, थीटा के सामने वाली भुजा है, इसे हमेशा कहेंगे लंब। क्या कहेंगे बच्चों? लंब। और जिस पे थीटा बनता है उसे कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। कर्ण को तो अब देखो बच्चों, कर्ण को तो के से दर्शाते हैं, आधार को ए से दर्शाएंगे, ए से डिनोट करेंगे, और लंब को एल से। इतनी बात क्लियर है बच्चों? समझे? ठीक है बच्चों। अब एक चीज और बच्चे, अगर थीटा बदल दें तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जो इनका मान भी बदल जाता है। तो देखो बच्चों, यहां हमने ये डायग्राम बना लेते हैं एक सेम, नामकरण सेम कर दें। बस हमको क्या करना है? एंगल बदल लेना है। ये थीटा यहां ना होकर अब कहां कर दें? ए पे। कहां पर कर दें? ए पे। तो थीटा के सामने वाली भुजा देखो बदल जाएगी। पहले थीटा के सामने लंब था, अब थीटा के सामने लंबी रहेगा। ठीक है। और जिस पे थीटा बना है उसे कहेंगे आधार। क्या कहेंगे बच्चों? आधार। और 90 के सामने हमेशा कर्ण रहेगा, यानी कि जो 90 के सामने वाली भुजा है वो हमेशा सेम रहेगी, कर्ण हमेशा सेम रहता है, लेकिन क्या बदल रहा है? लंब और आधार। समझे बच्चों? अब इनके मानों को रखते हैं। इनके मानों को रखने के लिए हमें कौन सी ट्रिक याद होनी चाहिए? लाल कक्का। कौन सी याद होनी चाहिए? लाल कक्का। जो हमारे कक्का जी हैं वो कैसे हैं? लाल, एल ए एल। ठीक है। और नीचे लिखेंगे बट्टे में कक्का, लाल बट्टा कक्का। ठीक है। ये बट्टा यानी कि ये डंडा खींच दिया। तो जो पहले वाला है वो साइन के लिए होता है बच्चों, दूसरा वाला कॉस के लिए होगा और तीसरा वाला टेन के लिए होगा। मैंने क्या कहा बच्चों? पहला वाला किसके लिए? साइन के लिए। तो एल बट्टा के ये साइन के लिए होगा। अब दूसरा वाला किसके लिए बताया था बच्चों? कॉस के लिए। किसके लिए बताया था? कॉस के लिए। तो ए बट्टा के, ए बट्टा के ये कॉस के लिए हो गया। और तीसरा वाला किसके लिए बताया था मेरे बच्चों? टेन के लिए, एल बट्टा ए।
ये tan के लिए हो गया। समझे बच्चों? अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था बच्चों आपको कि साइन का उल्टा कॉस सेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हमें उल्ट पुल्ट करना है। क्या करना है मेरे बच्चों? उल्ट पुल्ट। तो के को ऊपर भेजेंगे और इसको नीचे भेजेंगे। इसका उल्ट कर दिया, इसका पुल्ट कर दिया, यानी कि के ऊपर आया और एल नीचे गया। समझे बच्चों? ऐसी सेम इसमें करेंगे, के ऊपर ए नीचे, के ऊपर ए नीचे। सेम इसमें इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, ए ऊपर और एल नीचे। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में। त्रिकोणमिति क्या होती है? गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या त्रिभुज का मापन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमें क्या आना चाहिए? समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है मेरे बच्चों? समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। यानी कि कितने अंश का होता है? 90 अंश का। समझे बच्चों? तो कर्ण को के कहेंगे, आधार को ए से डिनोट करते हैं और लंब को एल से। 90 के सामने वाला कर्ण और जिसपे थीटा बना है उसे आधार, ठीक है, और थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? पहले वाले को एल साइन के लिए, दूसरे वाले को कॉस के लिए, तीसरे वाले को टेन के लिए। और साइन का उल्टा के बट्टा एल, कॉस का उल्टा सेक यानी कि के बट्टा एल और टेन का उल्टा कॉट ए बट्टा एल। साइन का उल्टा कर दिया कॉसेक और कॉसेक क्या होता है? के बट्टा एल, साइन का यानी कि के ऊपर एल नीचे, ठीक है। ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है तो उसका उल्टा कर देते हैं, के ऊपर ए नीचे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, यानी कि ए ऊपर एल नीचे। समझे प्यारे बच्चों? आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चों अब देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे अप्लाई करते हैं, समकोण त्रिभुज पर लगाते हैं। हमें पता है कि ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने कर्ण और जिसपे थीटा बने उसे आधार कहते हैं। अब कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि वर्ग। कर्ण को किससे दर्शाते हैं बच्चों? के से। तो कर्ण पे स्क्वायर के पे स्क्वायर बराबर का बराबर। आधार को ए से दर्शाते हैं तो आधार पे स्क्वायर तो ए पे भी स्क्वायर लगाएंगे। इसी प्रकार लंब को एल से दर्शाएंगे और लंब पे स्क्वायर तो एल पे भी स्क्वायर। अब इसका हम कुछ मान लेते हैं निकालने के लिए। जैसे कि हमने ये मान लिया 12 और आधार हमने मान लिया 5, ठीक है। जो ये वाली भुजा है वो 12 है और जो ये वाली है वो 5 है और ये वाली हम मान लेते हैं 13। कितनी मानते हैं बच्चों? 13। अब के का मान बताओ बच्चों कितना है? 13। कितना है? 13। अब हमको के का मान निकालना है तो के स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रखेंगे, ए का मान 5, ए का मान 5, 5 पे स्क्वायर प्लस एल का मान 12, एल का मान 12 तो 12 का 12 और 12 पे स्क्वायर। अब के का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 25 प्लस का प्लस और 12 का करेंगे तो 144। समझे बच्चों? अब 25 और 12 को जोड़ेंगे, 25 और 12 100, ठीक है बच्चों। 5 और 9, 5 और 4 9 और 2 और 4 6 और 100। अब के पे स्क्वायर था, अब ये स्क्वायर हम इस पे भेज देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब के बराबर जब 169 का करेंगे तो कितना आएगा? 169 का कितना होता है बच्चों? 13 का होता है। किसका होता है? 13 का, यानी कि 13 गुणा 13 करोगे तो 169। तो इसको भी हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? 13 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका के का मान कितना आएगा? 13। समझे बच्चों? ये हमने इसका मान निकाल दिया। अब हमें सबके मान पता है, अब यहाँ पर रखेंगे। एल का मान बच्चों कितना था? 12। के का मान कितना था? 13। 12/13 आ गया। इसी प्रकार अनुपात हम ज्ञात कर रहे हैं। इसी प्रकार ए बट्टा के, कॉस थीटा निकाल रहे हैं, ए बट्टा के। ए का मान कितना है? 5। के का मान कितना है? 13। के का मान कितना है? 13। कर्ण का मान यानी कि 13 तो 5/13 ये कॉस थीटा का मान आ गया। टेन थीटा का मान निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? एल का मान कितना है? 12। एल का मान कितना है? 12 और ए का मान कितना है? 5।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी हमने निकाल लिया। इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे। के का मान कितना है प्यारे बच्चों? 13 और एल का मान कितना है? 12। के का मान कितना है? 13 बट्टा का बट्टा, ठीक है। ए का मान कितना है? 5, 13 बट्टा 5 आ गया सेक का। कॉट का कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, ए का मान कितना है? 5, ठीक है। एल का मान कितना है? 12। ये हमने मान निकाल लिया। यहाँ पर देखो एक चीज, जब हमने के को उल्टा कर दिया, इसमें के को ऊपर भेज दिया, एल को नीचे, तो सेम इसका मान भी बदल गया। 13 ऊपर 12 नीचे। इसी प्रकार इसका भी उल्टा पुल्ट कर दिया, 13 ऊपर 5 नीचे, इसका इसी प्रकार इसका भी 5 ऊपर 12 नीचे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा। जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बट्टा सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा। समझे बच्चों? हमने क्या करा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक है बच्चों। के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। समझे बच्चों? इसमें हमने वैल्यू रखी, ए की वैल्यू कितनी थी? 5। हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 5, के की वैल्यू 13 और एल की वैल्यू 12। सारी वैल्यू में पता है। ए की वैल्यू 5 रखी, एल की वैल्यू 12 रखी। 5 पे स्क्वायर 12 पे स्क्वायर 5 25, 12 चौके 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169। अब ये स्क्वायर हमने इस पे भेजा। क्या करा हमने? ये स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर इस पे भेज दिया तो क्या बन जाता है? रूट। और 169 किसका होता है? 13 का। तो 13 का स्क्वायर लगाया, स्क्वायर से ये रूट कट गया, कितना आया? 13। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से भुजा निकाल ली। हमें भुजा ही ज्ञात करनी होगी ज्यादातर। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, हमें पता है साइन थीटा का क्या होता है? एल बट्टा के। तो मान हमने रख दिया, एल का मान 12 था और के का मान 13 था, और इसी का उल्टा करेंगे तो 13 बट्टा 12 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।